Welcome to the Hope Online, Hope.Wafaq Online for everyone. Course we offer worksheet making, arts and craft course, graphics designs, class management, basic research in English, basic research in Urdu, demo class Urdu, demo class preparation in English, class in charge in English, class in charge Urdu medium, vice principal Urdu medium, vice principal English medium, coordinators. Even a single person can enroll face-to-face classes. वन-ऑन-वन इंटरफेस, अकेला फ़र्द भी दाखिला ले सकता है। मुकम्मल तवज्जो, इनफरादी ख़ासियात, आपकी खुद एतमादी और भरोसामंदी की अज़हद गारंटी। वी गारंटीड फॉर योर ट्रस्ट एंड वैल्यू। From Mentor English, myself, motivational speaker, leadership business coach, master trainer, language trainer, vlogger, novelist, Professor M.A. Raza. Today the topic is East English syllabus class 4th, page number 5th. So let's get started. अल्हम्दुलिल्लाह ईस्ट सिलेबस जो है वो तमाम व्यूवर्स और वाचर्स के लिए, तमाम प्राइवेट टीचर्स के लिए जो है वो ख़ास तौर पे शुरू कर दिया है। और टीचर्स को जो है वो वन करते हुए आज जो है वो ईस्ट इंग्लिश या इंग्लिश ईस्ट सिलेबस क्लास 4th पेज नंबर 5 यानी 5th की हम जो है वो पढ़ाई करेंगे। कंप्लीट द ब्लैंक्स विद पास्ट, प्रेजेंट एंड फ्यूचर टेंस। अच्छा, ये एक जो है ना वो रिडल कह लीजिए, ड्रिल कह लीजिए, और इसके जो है ना वो बच्चों को करवाने के 2 से 3 तरीके हैं। सबसे पहले ये है कि आप इसको वर्कशीट के तौर पे दे दें। दूसरा ये है कि आप इसको जो है ना वो क्लास के अंदर ड्रिल के तौर पे करवा लें। और तीसरा ये है कि आप इसको होमवर्क के तौर पे दे दें। लेकिन पहले बच्चों को जो है ना वो समझा दें तफसील से कि ये आपने जो है ना उन्होंने कैसे करना है, ताकि वो इसको बेहतर अंदाज से समझ पाएँ। अब इसके अंदर जो है ना वो यहाँ पे चूँकि क्लास 4th है तो स्टैंडर्ड 4th स्टैंडर्ड के लिए हम ये वर्बल टेंसेस की जो है ना वो उनकी बेस एक बना रहे हैं। तो जिसके लिए ये जो है वो ये पूरा एक ब्लैंक है, फिल इन द ब्लैंक्स हैं। इसका जो बुनियादी मकसद है ख़ास तौर पे वो ये है कि इससे 4th क्लास के बच्चों के अंदर जो है वो वर्बल टेंसेस की एक जो बुनियाद है, एक खाका है, एक उसके जो है ना वो ब्लूप्रिंट्स हैं, मैप है उसका, वो उनको जो है ना वो उनके ज़हनों के अंदर जो है वो बिठाया जाए। तो सबसे पहला जो वर्ड है वो पास्ट के अंदर दिया हुआ है और प्रेजेंट और फ्यूचर को हमने प्रेडिक्ट करना है इसके अंदर। तो रोड है तो ऑटोमेटिकली प्रेजेंट में आके रोर हो जाएगा, ROAR। ये चूँकि जो है वो लेड पेंसिल से लिखा हुआ है तो इसलिए जो है वो बेहतर अंदाज से जो है वो आपको नज़र नहीं आ रहा। चूँकि इसके अंदर जो है वो बाहर कैफ में बारे दीगर जो है ये बताता चलूँ कि ये जो सिलेबस है ये ईस्ट कंपनी का है और जो है वो रिस्पेक्टेड डायरेक्टर प्रोफेसर रायद अफजल जो है वो इसके बानियान में से हैं और ये उनका है। तो ये आप जो नोट्स इस वक्त जो है वो मुलाहजा फरमा रहे हैं, ये बंदा नाचीज़ मेंटोर इंग्लिश प्रोफेसर M.A. रज़ा के हैं। तो जो है वो रोड, उसके बाद रोर ROAR, ये इसकी प्रेजेंट फॉर्म है। उसके बाद फ्यूचर में सबसे पहले हम विल लगाएंगे, WILL विल, रोर ROAR। चूँकि फ्यूचर जो है वो उसके बगैर प्रेडिक्ट नहीं होगा। आप टीचर्स के लिए मैं बताता चलूँ कि इसका मतलब बुनियादी तौर पे ये है कि हमने यहाँ पे हेल्पिंग वर्ब लगाया है मेन वर्ब के साथ। ये टेक्निक यहाँ पे विल आया क्यों है, ये मैं टीचर्स के लिए जो है ना समझा दूँ कि यहाँ पे क्यों आया है। चूँकि रोर हमारा मेन वर्ब है
वर्ब है, बड़ी दफ़ा आपको इसकी प्रोनाउंसिएशन जो है ना वो करवा चुका हूँ। और आफाक के सिलेबस के अंदर भी तफसील से जो है वो करवाया है, तिफली के सिलेबस के अंदर भी, और मिनहाज ग्रामर और लॉरल होम पब्लिशर्स के जो है वो सिलेबस के अंदर, मिनहाज पब्लिकेशन के सिलेबस के अंदर भी ये आपको बड़ी तफसील से करवाया हुआ है। और अगर आप अपनी टीचिंग पेडागोजी को, टीचिंग टेक्निक्स को जो है वो मज़ीद बेहतर करना चाहते हैं तो खुदारा जो मेरे जितने भी जो है ना वो लेक्चर्स आफाक सन सीरीज़ और आफाक इकबाल सीरीज़ के हैं उनको गो थ्रू करें। भले आप वो सिलेबस पढ़ा रहे हैं या नहीं पढ़ा रहे हैं, उसको गो थ्रू करें ताकि आपको वहाँ से वो सारे पॉइंट्स जो है ना वो मिल सके फिंगर टिप्स के ऊपर, जो आपकी टीचिंग पेडागोजी को और टीचिंग जो है वो टीचिंग इंट्रिकेसीज़ को जो है ना वो चार चांद लगा सकें। मैं बारहा ये रिक्वेस्ट आपसे कर चुका हूँ कि जो है वो इस जो है वो चैनल की जो बुनियाद है वो ही बार बार बता चुका हूँ कि इंसानियत की बेहतरी के लिए, तालीम और तरबियत के लिए एक कदम और इसमें सबसे पहले जो है वो असातिज़ा को बहम रिसोर्सेज पहुँचाने में जो है ना हमने जिद्दोजहद की और 50,000 असातिज़ा तक हमने इसको जो है वो पहुँचाया। उसके बाद फिर हमने गिनना ही छोड़ दिया। अल्लाह के फजल करम से इस वक्त भी जो है ना वो 12,80,000 जो है वो इसका रेगुलर व्यूवर है। तो अल्लाह के फजल करम से जो है वो इसका बुनियादी मकसद जो है वो असातिज़ा की जो रिसोर्सेज को और असातिज़ा की जो तालीम ताल्लम है और उनकी जो है वो उनके लिए जो है वो वर्कशॉप्स का एहतमाम करना और सारी जिद्दोजहद करना है। बिलखसूस वो टीचर्स जो ख़ास तौर पे जो है वो वर्कशॉप्स जो है वो या जो है वो कीमतन अवेल नहीं कर सकते, उनकी तनख्वाह बहुत थोड़ी है, तो उनके लिए ख़ास तौर पे ये जो है वो किसी नेमत और किसी तोहफ़ा से कम नहीं है। आप एक दफ़ा वक्त दें और ख़ुद जो है वो सुन के तो फिर फ़ैसला करें। तो इंशाअल्लाह अज़ीज़ आपको अगर अच्छा लगेगा तो आप लाज़मी तौर पे दूसरों को बताएंगे और कमी होगी तो अल्हम्दुलिल्लाह आप पहले भी कमेंट्स करते हैं और उसके मुताबिक जो है वो सबसे पहले आवाज़ का मसला आ रहा था, उसके ऊपर पूरी जिद्दोजहद की और जो है वो चलिए जो है वो वक्त ज़ाया किए बगैर विल रोअर, और विल यहाँ पर क्यों आया? विल भी जो है ना वो बेसिकली वर्ब है और रोअर भी वर्ब है, लेकिन हम इसकी जब क्लासिफिकेशन करेंगे तो रोअर जो है ना मेन वर्ब है जिसके बगैर आपका जो है वो सेंटेंस नहीं बढ़ सकता, और जो विल है वो इसका हेल्पिंग वर्ब है, ठीक है, इमदादी फेल है, ठीक है। तो उसके बाद है जी गल्प्ड, तो इसका जो है ना प्रेजेंट आ जाएगा गल्प और फ्यूचर आ जाएगा विल गल्प, और इसमें जो है ना वो GULP स्पेलिंग ऑलरेडी पीछे दिए हुए हैं तो आपने वहाँ से ही कॉपी कर लेने हैं। उसके बाद है जी सी, तो सी का हमने पास्ट लिखना है यहाँ पे, तो सी का पास्ट आ जाएगा सा, SAW, और फ्यूचर आ जाएगा विल सी, ठीक है, ये बात याद रखिएगा। अब यहाँ पे हम शैल क्यों नहीं लगा रहे, ये जो है ना वो एक क्वेश्चन आपके जो है वो ज़हनों में हो सकता है, तो इसको मैं ख़ास तौर पे आपको समझा दूं कि अब जो है वो शैल थ्रू आउट इंटरनेशनल इंग्लिश से और इवन इंडियन इंग्लिश से और पाकिस्तानी इंग्लिश से वाइप आउट हो चुका है। कुछ जगहों पे हमारी जो है वो एक कह लीजिए कि मैं उसको भी जो है ना वो नेगेटिव पॉइंट में नहीं कहता, मुमकिन है वो इसको जो है ना वो बाकियात के तौर पे भी बचा कर रखना चाहते हों। कुछ गवर्नमेंट या गवर्नमेंटल जो है वो इंस्टीट्यूशंस के अंदर मुझे इसे नज़र आता है, वरना बाकी प्राइवेट सेक्टर के अंदर अब तकरीबन जो है वो 9 से ज़ायद जो है वो सिलेबस में पढ़ा चुका हूँ, तो मुझे उनके अंदर हर जगह पे विल ही नज़र आता है। तो इसको जो है वो पूरे एतमाद के साथ आप जो है वो लिखें और पढ़ें, ठीक है जी। विल सी, SEE, यानी जो हमारा प्रेजेंट का वर्ड था उसी के साथ हमने सिर्फ विल लगाया है। उसके बाद है जी ड्रोव, ये हमारा पास्ट है, तो ड्रोव को हम जब प्रेजेंट करेंगे तो ड्राइव आ जाएगा, ठीक है, DRIVE, और जब हम इसको जो है ना वो फ्यूचर करेंगे तो विल ड्राइव आ जाएगा, और WILL और DRIVE। उसके बाद है जी रेन, पास्ट के अंदर जो है वो, और हम इसका जब प्रेजेंट करेंगे तो रन हो जाएगा RUN, और जब हम इसका जो है वो फ्यूचर करेंगे तो विल रन हो जाएगा WILLRUN। इसी तरह है जी जंप्ड है, सॉरी हमारे पास जो है ना वो ये प्रेजेंट में आ गया, सॉरी फ्यूचर में आ गया इस वक्त विल जंप, तो हमने इसके जो है ना प्रेजेंट और पास्ट दोनों प्रेडिक्ट करने हैं। तो पास्ट हो जाएगा जंप्ड, JUMPED, सॉरी जी नहीं है तो जे है, और JUMPED,
वो थोड़ा सा जो है वो मुझे लगा, चूँकि वो लेड पेंसिल से लिखा हुआ था तो उसको ज़रा पढ़ने में जो है ना, विल जंप, तो इसका पास्ट हो जाएगा जंप्ड, JUMPED, और इसका प्रेजेंट हो जाएगा जंप, JUMP। अब इसके अंदर जो है ना वो जो आजकल के जो है ना वो स्टैंडर्डाइज जो स्पोकन लेवल है उसमें वो P जो होता है उस पर जो आपका स्ट्रेस होता है वो कम हो जाता है, बस जंप, ठीक है। लेकिन इतना भी नहीं कि आप उसको जम या जम जो है वो बे बना दें, ये थोड़ा सा जो है ना वो ध्यान रखिएगा, ठीक है जी। उसके बाद है वर्ड है हमारे पास, पास्ट में आया तो हमने प्रेजेंट और उसका फ्यूचर प्रेडिक्ट करना है। च्यूड, तो बड़ा सिंपल सा है जी, CHEW, च्यू, और इसी तरह फ्यूचर हो जाएगा विल च्यू, यानी WILL और CHEW, ठीक है। उसके बाद है जी हमारे पास प्रेजेंट है स्वेलो, तो हमने पास्ट और फ्यूचर प्रेडिक्ट करना है, जो है ना पेशीन गोई करनी है, ढूंढना है। तो हमारे पास जो है ना वो स्वेलो से स्वेलोड हो जाएगा, SWALLOWED, और हमारे पास जो है वो विल स्वेलो हो जाएगा, यानी हमारा जो प्रेजेंट वाला वो वर्ड है उसी के साथ हमने सिर्फ विल लगा के आगे लिख देना है, ठीक है जी। आगे हमारे पास क्रिएटिव राइटिंग, इसका बुनियादी तो मैं डिटेल से स्ट्रक्चर तो अगले पेज के अंदर बताऊंगा, लेकिन यहाँ पर जो है वो ये एक एक्टिविटी के तौर पे है। तो क्रिएटिव राइटिंग के अंदर जो है वो राइट अ पोम, मैं डिटेल से ये बता चुका हूँ। आप जो है वो पोएम वाला पेज 1 का जो है वो लेक्चर जब सुनेंगे तो उसके अंदर आपको डिटेल से जो है ये पता चल जाएगा, और जो है वो पोएम पढ़ाते हुए आपको जो है ना इसका पोएम, और हमारे यहाँ पोएम जो बहुत ज़्यादा जो है इसको स्ट्रेस दे दिया जाता है वो नहीं देना आपने, पोएम असल है, और थोड़ा सा अगर आप पोएम कर देते हैं तो कोई हर्ज वाली बात नहीं, वो हमारे यहाँ जो है ना वो पाकिस्तानी एक्सेंट के अंदर, लेकिन पोएम इतना ज़्यादा उसको स्ट्रेस बिल्कुल नहीं देना है, ये ख़ास तौर पर ज़हन में रखना है, ठीक है। राइट अ पोएम अबाउट द थिंग्स यू लाइक टू डू। अच्छा, अब यहाँ पर जो है ना वो इसका वो लिखने के वाले से अगले पेज के अंदर जो है मैं डिटेल से वो करवाऊँगा। गिव अ कैची हेडिंग टू इट। अच्छा, अब यहाँ पर गिव अ कैची हेडिंग टू इट, यानी जो बहुत ख़ास जो इसकी हेडिंग्स हैं वो स्टार्ट लाइक दिस। अब यहाँ पे नीचे एग्जांपल्स उन्होंने दी हुई हैं, तो जो है वो जिन टीचर्स का जो है वो, लेकिन आप क्लास में ये करवाने से पहले ख़ुद जो है ना इसको 2-3 मरतबा पहले प्रैक्टिस कर लेंगे। अल्लाह के बंदो, एक ही सिलेबस जो है ना वो, ये अल्लाह की बंदियों, एक ही सिलेबस आपने 2-3 साल पढ़ाना होता है, तो घर में बैठ के अगर आधा घंटा उसके ऊपर जो है ना मेहनत कर लेंगे तो कौन सा क़यामत आ जाएगी। जब एक दफ़ा बेहतर तरीके से जो है ना एक किताब को पढ़ा लेंगे तो बार बार उसको जो है ना फिर ज़्यादा बेहतर तरीके से आप पढ़ाएंगे। स्टार्ट लाइक दिस, आई लाइक टू प्ले फुटबॉल, आई लाइक टू प्ले फुटबॉल, ये भी जो है ना वो एक उन्होंने हमें एग्जांपल दी है। एंड थ्रो इट ओवर द वॉल, ठीक है। आई लाइक टू ईट, फॉर एग्जांपल सोनेट चॉकलेट विच इज़ वेरी ब्रोकलेट, और या आप मतलब वो मैं फिर आगे जो है ना वो बताऊँगा। यहाँ पे हम जो है वो इसको आई लाइक टू ईट मीट विच इज़ वेरी फ्री, और विच वुड लाइक टू बी ट्रीट, ठीक है। और इस तरह करके हमने जो है ना वो, लेकिन इन डिटेल हम इसको करेंगे उसके अंदर। आई लाइक टू रीड, ठीक है, आई लाइक टू रीड, और इसकी जगह पे हम ले आते हैं फ्राइड, सिगमेंट फ्राइड, ठीक है। अब फ्राइड और वो उसके जो है ना ये डिटेल में जो मेरे लेक्चर्स हैं आफाक सन सीरीज़ और इकबाल सीरीज़ के सेम क्लास के, तो उसके अंदर मैंने पैटर्न्स को जो है ना वो डिटेल से समझाया हुआ है, राइमिंग पैटर्न्स को। मैं कोशिश करूँगा कि अगले लेक्चर के अंदर भी जो है ना वो आपको पेज नंबर 6 के थोड़ा बहुत इसका जो है ना वो आइडिया दे दूँ कि रीड था तो राइड, सिगमेंट फ्राइड और फ्रीड, और रीड हमने उसको कैसे जो है ना वो, या आप इसको एग्जैक्ट अगर ऐसे बनाना चाहते हैं तो मैं इसको कर देता हूँ। आई लाइक टू रीड हज़रत बाबा ग़ुलाम फ़रीद, ठीक है। तो अब ये एग्जैक्टली जो है वो आपका राइमिंग पैटर्न 100% ओके हो गया। तो यहाँ पर पेज नंबर 5 के ऊपर जो है ना हमारे पास कोई भी जो है ना वो नीचे एक्टिविटी नहीं है जो आफाक सन सीरीज़ के अंदर या आफाक इकबाल सीरीज़ के अंदर हमें मिलती होती है। तो आज का लेक्चर जो यहाँ पर मुकम्मल करते हैं। इजाज़त दीजिए मेरे साथ मिलकर कहिए, इंसानियत की बेहतरी के लिए, तालीम और तरबियत के लिए एक कदम और। लेट मी गो नाउ एंड से विद मी, डू समथिंग मोर फॉर ह्यूमैनिटी, डू समथिंग मोर फॉर नॉलेज एंड प्रैक्टिसेस। हैव अ गुड डे।